एक जंगल में रहते हैं शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हाथी, घोड़ा, बारहसिंघा है। बारहसिंघा अपना राजकीय पशु भी है। तो ये सभी जानवर लड़ैया सियार जिनको कहते हैं, तो ये रहते हैं। और रहते रहते क्या होता है कि शेरनी के यहाँ बच्चों का जन्म होता है गुफा में अच्छी। तो बच्चों का जब जन्म होता है तो वे बिल्कुल तन तन से रहते हैं। तो शेरनी आती है बढ़िया रात में और उनको दूध पिला के और फिर चले जाते हैं शिकार करने। ऐसे डेली करते 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 और 8-10 माह हो गए। और थोड़ा थोड़ा जो बच्चे शावक थे, शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? शावक। गाय के बच्चे को बछड़ा। भैंसिया के बच्चे को बछड़ा नहीं, पड़ेरू है। हाँ, पड़ेरू। हाँ। अब ये सभी तो अब बाघ के बच्चे, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं। तो वो उनसे थोड़ा थोड़ा अच्छा बढ़िया उच्चते बनने लगा। हो गए भी मान के चलो साल खान के जब 1 आध वर्ष के होते हैं तो अब वो डेली देखते हैं प्रतिदिन कि हमारे पापा लोग आते हैं और अच्छा मांस लाते हैं। और दरबार का करते थे उन बच्चों के बीच में कि मनुष्य के पास न जाना और चाहे जिसके पास जाना। बाघिन जो उसकी शेरनी होती है, तो शेरनी से शेर रात में बताया करें, उनको लाया करें बढ़िया मांस खा करके और दे दिया करें बच्चों से। बच्चे बढ़िया मांस खाने लगे, अब दूध छोड़ दिया, बड़े हो आए। अब बच्चों के बीच में उसके मम्मी पापा बोला करते थे, यानी शेर और शेरनी कि और चाहे जहाँ जाते रहना लेकिन मनुष्य के पास ना जाना। तो अब बताते हैं हम। तो उन्हें लगा कि यार जी मनुष्य कैसा होता होगा बच्चों को। तो जैसे तुमने कहा क्यों, से ऐसे ही शेर का बच्चा बोला शावक कि क्यों मम्मी, क्यों पापा, क्यों ना जाएंगे हम मनुष्य के पास, क्यों नहीं जाते हो मनुष्य के पास? कह रही मनुष्य बहुत ताकतदार होता है, बहुत दिमाग होता है उसके, वो तो बेकार होता है, उसके पास नहीं जाना। तो अब दो बच्चा रहे शेरनी के। तो जब मम्मी पापा फिर चले गए तो करा थे ना बच्चा ऐसा ना करें कि देखी तो आदमी कैसा होते मनुष्य। कहा हुआ पापा मम्मी कहते बहुत खराब होते, अपन जंगल के राजा के लड़का, और देखी तो कैसा। तो अब उन्होंने सलाह बनाई। सो मम्मी पापा चले गिर रहे हैं जंगल। सो इनने बढ़िया 3 बजे 4 बजे भुंसारे जो सोचो कि हमें पापा हरे नया अपन हम जल्दी देख दाख के भागे अभी। सो ये दोनों जने जंगल की गुफा से निकले और उचटा आई। सो मिलो लड़ैया सियार। तो कहा बे तू आदमी तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है? सो वो कहला भैया मैं नो हूँ मनुष्य, मनुष्य ने करना जाना। वो सारी पकड़ के हमका नचा डालते हैं। ऐसा है मनुष्य, चलो भगो। वो कोई भगा दो और आगे बढ़ते 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 एक मिला भालू। कहीं लगता है जी होगा आदमी, जी होगा मनुष्य। सो शेर के बच्चों ने उसके पास जाकर कहा क्यों रे तू आदमी तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है? कहे मालक मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य इतना बेकार है कि वो मुझको ले जाता है हमारे दोस्तों को गांव में और फिर उनको बढ़िया डमरू बजाना चाहता है बांध करके गले से। कहे अरे इतना बड़ा भालू, इतना बड़ा ये जानवर है और कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। कौन है तू? कहता मैं भालू हूँ। अच्छा तू भालू, अब चलोगा। अब इतने में जाते 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 जैबरा मिला, अच्छा लंबी घींच वाला। कहा सुनने 2 जन क्या हुई यार आदमी या कहा मनुष्य। 2 जने आपस में बताएं कहीं जा हुई, चलो उसी के पास चलते हैं और फिर पूछते हैं कि तू कौन है। अब उसके पास गए जैबरा के पास। क्यों भाई तुम मनुष्य हो क्या? सुबह जैबरा कहा मैं मनुष्य नहीं, ऐसे मुंडी हिला के कहा मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य तो मेरी पीठ में चढ़ करके सामान ढोते हैं, हाँ मुझको वो बना लेते हैं चढ़ने वाला, गधा बना लेते या वाहन बना लेते हैं। यार इतना बड़ा रहा है भी क्या कौन है तू? तो कहा मैं तो जैबरा हूँ। इसके बाद और गए जंगल के नीचे जहाँ मैदानी क्षेत्र था, पेड़ भर थे, तो वहां मिला अच्छा हाथी, भारी सूंड वाला, झम्मर 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 हाथी मिला जा। तो उसने कहा कि ये होगा लगता है मनुष्य। अपने दोस्त से, कोई भाई से शावक ने कहा तो कहीं होगा मनुष्य, चलो उससे पूछते हैं। तो अब जब उसके पास गए हाथी के पास,
तो हाथी कहता है कि मैं नहीं हूं भैया। उसने पहले पूछा क्यों भाई तू मनुष्य है क्या? कहे नहीं, सूंड हिला के ऐसे कान हिला के, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य बहुत खराब होता है, उसके पास ना जाना। मनुष्य मेरी पीठ में मेरे दोस्तों को लिवा गए, उसकी पीठ में दो दो तीन तीन जने बैठते हैं, चढ़ते हैं और फिर बढ़िया मलक मलक के और हमको हिटा, हमारे दोस्तों को हिटाते, उन्हीं के ऊपर में बैठे रहते, ऊपर से सामान लाद लेते हैं और कह देते हैं कि ये तो ले जा है दूध खुद ही ले जा है, अपन घर बोल रहे। तो क्या हुआ, जाके बताया वो तुम कि दूध आ गया, बताया जल्दी से। अब क्या होता है कि अभी हाँ अभी रुकेंगे, कहानी रोके रहेंगे, तुम आ जाओ जल्दी से दूध ले आओ। तो क्या हुआ कि वो शेर हाथी से इस प्रकार से, जब हाथी ने कहा कि मेरी पीठ में चढ़ जाते हैं 4-6 लोग और मलक मलक के रहते हैं, सामान लाद देते हैं, तो मैं बहुत परेशान करते हैं मनुष्य हमको, हमारे दोस्तों को ले गए, मैं तो बचा हूँ अभी। तो उसने सोचा यार साला ये आदमी नहीं है, इतना बड़ा उतना बड़ा मिला था गर्दन वाला, वो भी कहता था मैं जेवर, तो कौन है साला? तो शेर हाथी से बोला मालिक मैं यहाँ का हाथी हूँ, मेरे को हाथी बोलते हैं सब कोई। अच्छा तू हाथी है? हाँ हाथी हूँ। यार तेरे इतने इतने बड़े दांत हैं, तो लगता था कि तू मनुष्य है। अच्छे दांत होते उसके बड़े बड़े, क्या हमको तो लगता था कि तू ही मनुष्य है। हमारा पापा कहता था कि मम्मी के पास हाथी मनुष्य के पास ना जाना, और तू कहता है कि मैं भी नहीं हूँ मनुष्य, मैं हाथी हूँ, तो इतना खराब मनुष्य होता है? हाँ, क्या उसके पास ना जाना, हाथी ने भी कहा, लेकिन इनका ना मानो मन। अब इतने में थोड़ी थोड़ी भुंसार होने लगो, 4-5 बजन लगो, थोड़ी थोड़ी लगे कि भुंसार जैसे मैंने कसरत करने जाता है। तो ऐसे में एक आदमी काम करने जाता रहो, लकड़िया चीरने वाला, लकड़िया कूले फूले वाला विश्वकर्मा जी जो लकड़िया का काम करते हैं, वो चला जाए, बुढ़ा बुढ़ा सब बिल्कुल छोटा सा मरिया मरिया। सो उसने शेर ने सोचा, बच्चों ने शेर के यार ऐसा करें, बड़े बड़े जानवरों से, बड़े बड़े लोगों से तो खूब पूछा, बड़े बड़े जानवरों से, इससे पूछे भला ये तो नहीं है मनई। सो उसके बगल में जा करके दूर से बैठ करके कहते हैं क्यों तुम मनुष्य तो नहीं हो? कहे काहे दाऊ काहे पूछ रहे हैं? अरे पूछ रहे हैं, तुम परिचय तो बताओ अपना। कहे हाँ मैं मनुष्य हूँ। ये मरिया मरिया मनई या मनुष्य कहाता है। वो इसे अपने दोस्त अपने भाई से कहे, सब करा रहा था कि हमें यार लगा, कहे तो यार तो हमने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े होते हो यार, बहुत कलाकार होते हो, और तुम कैसे मनुष्य हो, तुम तो कुछ नहीं समझ में आता हमें। कहे हाँ अगर तुमको कला दिखनी हो तो मैं दिखा दूंगा। कहे दिखा दोगे कला? कहे जो तो सही कलाकार लगता है। तो उसने कहा ठीक है दिखा दूंगा। कहे चलो तो देखो इस पेड़ में, ऐसा पेड़ लगा था, ऐसा जवाब सा पेड़। तो इस पेड़ से पूछा, ऐसे पेड़ लगा था, तो ये पेड़ के इस साइड से एक साइड को बच्चा को कर लिया, इससे दूसरी साइड का। अब वो विश्वकर्मा जी कहते हैं इस साइड से देखो, इस साइड दिखता है कि नहीं दिखता है? तो वो कहता है यहाँ से तो नहीं दिखता उस साइड को। वो वाला भी बच्चा सावक कहता है इस साइड से उस साइड का दिखाई नहीं रहा है। वो ऐसे ऐसे लगा ले कुछ हाथ और कह देखो ये दिखता है कि नहीं दिखता, और ऐसे में हाँ दिखने लगा, ऐसे में दिखने लगा, ऐसे में नहीं दिखता। कहे मेरे में वो कला है कि मैं आर इससे इस साइड से देखूँ इस साइड भी दिखने लगेगा। कहे करो भला। तो उसने बढ़िया निकालो एक ठैया वो बरमा अपना और बढ़िया पेड़ में छेद देश आर पार छेद कर दिया, होल कर दिया। अब उसने कहा देखो इस साइड से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसे छेद, तो ऐसे उसको दिखने लगा, आर पार दिख रहा ना। हाँ, ऐसे छेद उसने कर दिया सो आर पार दिखने लगा। कहे यार उसको मजा आई यार, जो तो आदमी बढ़िया है यार, ये तो कलाकार। कहे अब कहे कि अभी तो मैं ऐसा करूंगा कि आधी दूर तक दिखेगा, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। कहे कैसे? कहे देखो ऐसे छेद किया था, ऐसे ऐसे ऐसा तो कर दिया छेद। अब उसने दूसरा बर्मा निकाला और इधर से ऐसा किया छेद कि जिसमें इस छेद तक जाए आर पार ना जाए। तो अब यहाँ से लकड़ी डाले यहाँ से, और उनको कहे देखो, तो यहाँ से देखो तो दिख रहा था हमको। हाँ यार जी यार यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से वो डाल देता था ऐसे देखो। अब यहाँ से जैसे छेद हो दिखेगा नहीं, ये दिख रहा पेन, दिख रहा ना। हाँ ऐसे। तो उसको लगा कि यार जी तो छेद ऐसे बर्मा कर दिया, 3 छेद होगा, एक ऐसी आर पार होगा और एक बगल से होगा। कहे अब इसमें तुमको चाहो तो खेल खेलना हो तो मैं खिला सकता हूँ। कहे खेलोगे? कहे हाँ खेलेंगे। तो सावक ने कहा चलो तैयार हो, सावक को कहा तैयार हो जाओ। कहे कैसे तैयार हो?
कहें तुम दोनों इस पेड़ के इस तरफ और उस तरफ उल्टे खड़े हो जाओ, माने यह को मुंह करके खड़े जाओ और एक इस साइड को सिर करके खड़े जाओ, माने दोनों उल्टी दिशा में, और इस साइड को पूछ रहे हैं, क्या रहे पूछ रहे हैं। कहें हाँ ठीक है, तो हो गए बढ़िया करके खड़े ऐसे। अब कहते अपनी अपनी पूंछ खड़ी करो, सो दोनों ने पूंछ खड़ी करो, कहे सूद मिलाओ, सो ऐसे बढ़िया देख करके छेद तरफ का, कहे छेद में पूंछ बैठो ऐसे, तो दोनों ने छेद में पूंछ बैठ दी, यह से इसने बैठ दी, कहे अच्छी कड़कड़ा के बैठो जिसमें इसकी आर पार निकल आए, तो उसकी पूंछ इस साइड निकल आई और इसकी पूंछ इस साइड निकल आई पेड़ के जो छेद था, और जो बगल में छेद था उसमें कहा ठीक है मैं खेल के लाता हूँ है देखना, और उसने जो बर्मा लाए थे जोन अच्छा पहना निहानी होता है, तो यहाँ से उसने अच्छा किड़मड़ा कर दिया खचाक, तो दोनों की पूंछन के बीच से छेद होके वो घुस गया बीच में। अब शेर यहाँ खाता नहीं भाई, यहाँ खाता नहीं हो जाते भागो, विश्वकर्मा भाग गया भाग गया। अब वो तने खट्टे के कहे सारे ताने खट्टे के ताना ताना पूछ फट गए चौथे के, भागे सारी लड़ाई पिड़ाई दोनों सावा के बताए लो ना कुछ लगे लगे दौड़ा गदर फद्दी कहूँ पछाड़ी से रगड़ना ले विश्वकर्मा हम तो मार डाले और भागते 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 और पहुंच गया जहाँ गुफा में। इतने में शेर आए, शेर नहीं आए, उसके मम्मी पापा सब पूछता क्यों क्या हो रहा है, कहा कुछ नहीं हो रहा है। अब वहां क्या हुआ था कि खून चू रहा था, तो उसका खून लग गया था पत्थर में गुफा की चट्टान में, तो उसने जब उसने कहा कुछ नहीं हो रहा, क्यों रे चुपके क्यों बैठे हो, पूछ लो का बेर बेर क्यों पापा पूछना देख ले शेर, पूछ लो का मैं बेर बेर ऐसी घोड़िया धरे पोनम के तरह कि माँ पूछ देख ले तो मारी हम पापा खसिया है जहाँ डांट है। कहे क्यों तुम ऐसे बैठ रहे हो, सो कहे उठो, सो उठे सोते खून छपूर है, क्यों रे यहाँ खून क्यों लगा है, तो कहे अरे वो घल आ गया पत्थर आ घल गए, क्यों रे पत्थर घर गए, क्यों रे आदमी के पास तो नहीं गया है, गलती हो गई अब ना जाए क्या मैंने कहा था ना कि आदमी के पास नहीं जाना पड़ता, मैं तेरी मम्मी से भी बताता था कि आदमी के पास ना जाया करो, आदमी बहुत खराब होता है खतन, कहे अब ना जाएंगे आदमी वहां पर। इन्होंने अपने पापा मम्मी के कहें अब हम तुम्हारे बात मानेंगे, आदमी के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसा होता है आदमी कलाकार कहानी आदमी तुम क्या जानवर नहीं होता। चलो।